गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ब्रह्मा जी अपने अज्ञान में लिपापोती करण की कुचेष्टा करा रही, वह सच्चाई सामने हमारे आनी थी। जो दास ने आपको कथा सुनाई, जो परमात्मा ने सुना रखी है, और अब ये दास ने मौखिक सुनाई, वो इसका एक ये प्रमाण मिल रहा है। इसमें ये क्या कह रहा है कि सदा शिव ने, काल भगवान ने अपनी इच्छा से अपने अंदर से एक लड़की उत्पन्न की और वह दुर्गा कहलाई। खाक है ये। अब देखो, अब उसने ये कैसे पता लग गया? ऐसे हुआ जब वो खुद का मन अपने जन्म का ना बेरा उसकी बताने लग रहा अपने बाप की, तो ये तुक्के मारे परमात्मा से सुनकर इसने उलझाने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई छुपया नहीं करती। चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर है, सच्चाई छानी ना। अब देखो, ये आपको पर रहम हुआ है। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, काल ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, ये ध्यान रखना कि प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। गुणवती माया बुद्धिवत तत्व की जननीता तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई, जो सदाशिव ने अपने शरीर से विग्रह से बाहर उत्पन्न करी, वह के कहलाई विकार रहित। वह शक्ति अंबिका कही गई। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, अपने काल के शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजा हैं। स्पष्ट हो गया दुर्गा के विषय में। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उसे पार्वती के, और एक एक पुत्र से इसकी विवाह कर दिया। श्री देवी पुराण में स्पष्ट है, फिर कभी समय पर दिखाएंगे। आज देखो, एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो वे सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखो, अब 101 पृष्ठ पर आगे हम रुद्र संहिता का शिव पुराण में अब इस काल के विषय में जानकारी चल रही है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ नहीं है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम शक्ति, वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, यानी पति पत्नी के रूप में शक्ति दुर्गा, शिव ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद निरूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब देखो, देवेश्वर देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और इस काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की, यानी कोई बालक उत्पन्न करें, सृष्टि करनी चाहिए, कोई बच्चा उत्पन्न करें, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, ग्रस्त किया। फिर तो वहां एक पुरुष प्रकट हुआ। अब ये ब्रह्मा थोड़ा बहुत अटपट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई देखो,
102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे आप देखिएगा क्या कहा। फिर जो उत्पन्न हुआ वो बच्चा, उसके विषय में कहे, शिव ने कहा पुवत्स के बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपने आत्मा इस काल से सदाशिव और दुर्गा से विष्णु जी की उत्पत्ति सिद्ध होगी। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले एक सिंपल लैंग्वेज में कहा था, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। माया देख रूप अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दरकाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरी करो उबारी। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। धर्मराय की ने भोग विलासा, दुर्गा को रही तब आशा। ये प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अरे ये नकली ने क्या करते, अनपढ़ है, के जाने शिक्षित है, सारी झूठ बोला है। अरे झूठे आपसे। तो पुण्यात्मा आज आप पर मेर हुई। अपने सदग्रंथ जिनको हम श्रोधार्य मान्या करते हैं, आज वो क्या बता रहे हैं। और ये नकली संत, ये हमारे धर्म गुरु क्या बकवास किया करते थे। तो अब हम अपनी दिशा बदलेंगे और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। ये सुअवसर परमात्मा ने फिक्स कर रखा है आपका ये समय। और ये सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है, ये पिछले गजब के पुण्य आप साथ लेकर जन्मे हो। बेशक आज हम दुखी हैं, बेशक हम कितना भी कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो नंबर हैं वो 100 के 100 पूरे हैं, जो सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच चुके हैं और आएंगे आगे। अब यहां आपने देख लिया विष्णु जी की उत्पत्ति तो दुर्गा और काल से होगी। अब ब्रह्मा जी क्या बताते हैं, देखिए 103 पृष्ठ पे। ये 103 पृष्ठ है रुद्र संहिता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी जैसे विष्णु उत्पन्न किया दोनों ने मिलकर संयोग से, अपने दाहिने अंग से उत्पन्न, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुझे उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और नीला प्रभु वहां से प्रकट किया। अब देखो यहां से स्पष्ट हो गया। अनुवादकर्ता ने थोड़ी सी यहां गड़बड़ कर दी। सदाशिव, यह शिव का पुजारी था कोई अनुवाद करता इस शिव पुराण का, तो इसने यहां विष्णु जी की उत्पत्ति निर्भय लिख दी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी लिख दी भी सदाशिव और दुर्गा से। उसने ये नहीं पता दुर्गा कौन है, शिवा कौन थी। तो अब यहां वो हिचक गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो कहते हैं चोर चुरावे तू बड़ी, और गाड्डे पानी में वो गाड्डे ऊपर आवे, जो सच्चाई छानी ना। तो इन सदग्रंथों में वो सारा प्रमाण आपके रूबरू करता हूं। अब देखिएगा 110 पृष्ठ पे क्या कहा है। ये रुद्र संहिता ही है और शिव पुराण ही चल रहा है। ये शिव पुराण ही चल रहा है 110 पृष्ठ पे। अब यहां से हम पढ़ेंगे, इस प्रकार सारा विवरण कहकर यहां कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव है। और परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। यो शिव है, यो इनका पिता है, इनका शिव ना समझ माया। अब आपको फिर से दिखाते हैं, अब आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता, इसके 24 पृष्ठ के। अब एक समय ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर हो गया? अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश समाधि लाला इन्हें खूब जोर लगा लिया। कहते अपने पिता की ही इनको खबर नहीं। और ये क्या कैसे छल करता है कि जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ होने की चेष्टा की,
किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने सबके साथ सबके सामने एक ये प्रमाणित कर दिया अपने अनुभव से कि ये जो ब्रह्मा जी है, जो उनके समक्ष देवता थे, कि ये ही सर्वेश्वर है। मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए हैं, ये छुपाए बैठे अपने आप को, ये सृष्टि रचने वाले हैं, प्रजापिता हैं, सबके जनक हैं। इस बात ने सुनकर ब्रह्मा जी फूल गए। फिर किसी को ये दर्शन दे, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा, तो किसी को ये शिव के रूप में दर्शन दे देता है। तो वो ऋषि ये कहता है कि शिव जी अपने आप को छुपाए बैठे हैं, यही सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबके जनक हैं, कुल के मालिक है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता दिए हैं, तो उस ऋषि ने फिर उनके डिंडोरे पीट दिए। विष्णु जी को सर्वेश्वर, ये सर्वशक्तिमान है, सबका मालिक है, मैंने समाधि में इसके दर्शन हुए, ये छुपाए बैठे। तो इस बात से तीनों को भ्रम था। देखिए दोनों बैठ गए। एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी ने उनका विशेष सत्कार नहीं किया, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तेरा बाप हूं और अपने बाप को देख कर तू लेटा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती। विष्णु जी कहने लगे कि आजा बेटा बैठ जा, मैं तेरा बाप हूं और तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहते सारी सृष्टि का मैं रचनहार हूं, मैं प्रजापिता हूं, तू मेरा पुत्र है। इस बात की इनकी काफी झगड़ा हो गया। कहने का भाव ये है कि फिर इस काल ने बीच में इनका एक लिंग खड़ा कर दिया सतम तेजों में, और इतना लंबा वोट, ये लड़ना भूल गए, युद्ध भूल गए, और उसकी एंड को खोजने के लिए ऊपर नीचे चल पड़े, जो भी लंबी कथा। फिर ये स्वयं आ गया अपने पुत्र शिव जी का रूप धारण करके, और फिर इनको ज्ञान देने लग गया। अब देखिएगा विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे या 24 से पढ़ेंगे हम। ये दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी झगड़ा कर रहे थे, इनके बीच में सतम खड़ा कर दिया इसने। अब यहाँ ये प्रश्न उत्तर करने लगे, फिर खुद आ गया ये शिव रूप धारण करके। फिर इनके प्रश्न उत्तरी होते, यहाँ से ज्ञान होगा इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, यद्यपि तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब ये सारा कुछ बताते हैं, सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे 5 करते हैं। अब हम 26 पृष्ठ पे आ गए। अब यहां पढ़ेंगे 26 पृष्ठ के। अब ये काल क्या बोला उन दोनों को, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, कि पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत यानी 2 विभाग प्राप्त किए हैं। सृष्टि और सतिथि प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने भी, ने है यूमैनी, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब देखो 2 तो ये पुत्र ब्रह्मा विष्णु हो गए, और 2 रुद्र और महेश्वर हो गए, तो 5वां कौन है? यो इनका पिता है, यो काल, यो सदाशिव काल रूपी ब्रह्म। अब यही सिद्ध करना था आगे। और देखो अब यहाँ आगे क्या बताया है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का ए ऊ मैं, और दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया।
अब इससे एक और बात साथ सिद्ध होगी गीता अध्याय विराट के श्लोक नंबर 13 में। यही गीता ज्ञानदाता भी ये काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल ये एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता है, शरीर छोड़कर जाता, उस इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है। इतना ही सिद्ध करना। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी इन सभी तथ्यों को और प्रमाणों को सुनकर परमात्मा को सतलोक में देखकर वापस आकर के उन्होंने कहा कि हे मालिक, हम तो गणे नीच हैं, हम तो महापराधी प्राणी हैं, और आपने कैसे दया करी हमारे ऊपर, फिर से आके संभाल लिया दाता। हमने तो ऐसा जुल्म किया था, हमारी तरफ कोई झांक नहीं, और आप तो बड़े दयालु हो, आप फिर भी हम दुष्टों के पास आ गए, अरे ऐसे गंदे लोक में इसे बढ़िया लोक ने छोड़ के। तो हे परमात्मा, आपका कैसे आना हुआ, और काल ने आपके साथ क्या विरोध नहीं किया, आप कैसे आए। तो परमात्मा बताने लगे कि सबसे पहले जब मैं आया, यहां हाहाकार मच गया, ये मेरी आत्मा है सारी। अब माता पिता के बालक कोई बिगड़ जाए, वो कितनी गलती कर रहा है, और फिर वो दुख होता है उसको, कहीं जेल में पड़ जाए या कोई और किसी भयंकर सतिथि से गुजर रहा हो, तो माता पिता भी साथ दुखी होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा हमारे दुखों को देखकर महा दुखी हुए, और वहां से यहाँ आए हमें ये समझाने के लिए कि तुम गलत स्थान पर आए हो, ये लोक ठीक नहीं, तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो, संपत्ति और संतान, कार और कोठियों में, स्वर्ग, इस काल के स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ये सुख नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले परमात्मा ने बताया कि मैं वहां खड़ा हो गया आकर जहां ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनता है, उसमें से गंध निकालता है, और ये जीव, ये ऊपर का कवर तो यहाँ रह जाता है, हम इसके अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, 100 क्रियाएं फंड करवाते हैं ये नकली, और जीव वहां पर दुर्गति को प्राप्त हो रहा होता है, जो सत साधना नहीं करके जाता, तपस्या पर भुने जाते हैं, वहां चटक मटक जीव होते हैं, हाहाकार मच जाती है, मरते नहीं सूक्ष्म शरीर में, पर पीड़ा घनी होती है। उस दुख को देखकर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कभी सहजदास के रूप में, कभी ज्ञानी के रूप में आते रहे हैं। तो वहां जोगजीत के रूप में वहां आए, और ज्योति निरंजन वहां आकर खड़े हो गए उस तपस्या पर जहां जीव दुखी हो रहे थे। तो परमात्मा की शक्ति से वो तपस्या तो जल रही है, लेकिन जीवों को पीड़ा बंद होगी। तो जैसे किसी के सिर में भी दर्द हो तगड़ा, तो कोई बोलता भी नहीं, सवाया करे, और जब वो दर्द ठीक हो जाए टेबलेट आदि लेने से, फिर बैठ कर बात कराया करे। तो पहले वो बुरी तरह तड़फ रहे थे, हाहाकार माज रही थी, जब एकदम शीतल हो गए और ऐसे बैठकर देखा सामने चांद सा चेहरा उस परम पिता का, सुंदर मुखड़ा देखकर वो बड़े खुशी हुए और शीतलता महसूस हुई। तब उन्होंने सोचा ये भगवान आ गया। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ ये तो एक दृढ़ कर ही रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो वहां उन्होंने पूछा, क्योंकि वहां ब्राह्मण भी वही भूनने जा रहे थे, गुरु जी भी चेले भी सारे इकट्ठे भुने थे। तो उन्होंने पूछा कि हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि ये इस लोक का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में पाप कराया था, उसका दंड है ये। तुम वहां उस भरी थाली का ठोकर मार के आए थे, उस सुख को छोड़कर आए थे उस इस काल के लोक में, वो दंड तुम भोग रहे हो। तब परमात्मा ने उनको सृष्टि रचना सुनाई, उनके वहां फंसने का कारण बताया। तो सभी जीवों ने कहा, भगवान हम इस गंदे लोक से निकाल लो। परमात्मा ने उनको शिक्षा दी कि जिस संपत्ति को आप अपनी मानते थे वो कहाँ है, क्या लाए साथ उठाकर? तुम्हारे साथ धोखा कर रखा है इस काल ने, तुम मानते नहीं हो।
तो तब तो वहां तो सारे फंस रहे थे, हाथ जोड़े ने कह जी अब बता दो, अब ले चलो सतलोक, हमने पीछा छुड़वा दो। परमात्मा बोले ऐसे नहीं, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम संत सत शब्द स्नेह। जब तुम नीचे जाकर मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा संत कोई ये सत्संग और ये ज्ञान तुम्हें सुना रहा हो, तो मेरी शरण आ जाना, फिर मैं आपको पार करूंगा। ऐसे नहीं। इतनी बातें हो रही थी, तभी वो काल आ गया, उसका वो डिनर करने का समय हो गया। उसने समय फिक्स कर रखा है, इतने समय में ये सब भुन बांधकर ये वहां से उठ जाते हैं, फिर उड़ा दिए जाते हैं और इनसे निकला हुआ गंध वहां रह जाता। आप देखते हो एक प्रारंभ में जो भी विकार करता है, कोई बीड़ी पीने लगता है, कितना दुख होता है उसको, और आप कितने बीड़ी पीते हैं, ये जबरदस्ती करवा देता है। मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, कोई सुल्फा पीता है, कोई अटपट करता, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा विकार करवाता है ताकि इनके सूक्ष्म शरीर में ये ज्यादा गंध भर जाए और उस उतना ही गंध अधिक निकलेगा वहां तपस्या पे। तो उसका एक पात्र है, ऑटोमेटिकली वो भर जाता उस गंध से, फिर उसको खाता है ये। तो इसने सोचा था कि वो चले गए होंगे सभी प्राणी, तो वहां से उड़कर वहां तपस्या पे बन के सभी प्राणी जीव मनुष्य शरीरधारी वहां से ऊपर आ जाते हैं और फिर धर्मराज के दरबार में आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर अपने कर्मानुसार जिसने राजा बनना राजा बनो, गधा बनना गधा बनो, देवता बनना देवता बनो, इसने कोई टेंशन नहीं। हमारा किया हमें प्राप्त होता रहता है। तो इतने में वो काल वहां आ गया और काल ने कहा, देखा कि जोगजीत तू कैसे आ गया मेरे लोक में, वहां तो तूने मुझे मार कर निकाला था, भगा दिया था, तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, 21 ब्रह्मांड समेत भगा दिया था। अब पहले तो बता तो पिताजी की क्या आज्ञा लेकर आया है, और उसके बाद जोगजीत आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे बख्शूंगा नहीं। तू मेरे लोक में आया कि साथ तूने वहां से मुझे निकाला था। तो जोगजीत रूप में परमात्मा खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई सुन ले बात, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा, ये सबसे ऊपर के 21वें ब्रह्मांड में इसने ऐसा एक जाल फैला रखा है, वहां गुप्त स्थान बना रखा है जहां ये तपस्या इसकी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा लोक में, ब्रह्मांडों में, और सभी प्राणियों को बताऊंगा कि भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, परमात्मा अन्य है, और उनको सत्य ज्ञान और सच्चा मंत्र दे के आऊंगा और सभी प्राणियों को तेरा भांडा फोड़ूंगा कि ये काल है, तुम्हें खाता है, तुम इसकी पूजा करते हो। अब उसने सोचा ये तो मेरा सारा लोक उजाड़ेगा, पहले इसी को मार दूं। तो कहते हैं परमात्मा कि धर्मदास मुझे मारने के लिए इसने भयंकर रूप बनाया और जैसे अभी खत्म कर देगा, मेरे ऊपर झपट्टा, तो मैंने सतनाम का सुमन कर दिया शुरू। अपने आत्मा धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा हमें एक संकेत बता रहे हैं कि कभी आप पर कोई आपत्ति यहां आ जा, जिसको जो भी मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र, सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का आप जाप शुरू कर दीजिए। आपकी वो आपत्ति ऐसे जाएगी जैसे कभी सोची भी ना हो कि एकदम बला न्यों टल जाएगी। सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का जाप करिए। परमात्मा कहते कि मैंने उस सतनाम का मंत्र का जाप शुरू किया और इस काल ऐसे झटका लगा इसको जैसे गिर गया पृथ्वी पर। कबीर सागर में लिखा है कि वहां से वो भाग लिया, पाताल में पहुंच गया, उस शेषनाग के लोक में जा गिरा। तो कहते मैं साथ साथ गया, इसको वहां से पकड़ के लाया कि चल ऊपर, और वहां आकर ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, उड़ा नहीं जाता, तड़फता रहता है, फड़फड़ाता रहता है। ऐसा असहाय हो गया। जब इसने देखा कि इसके पास कोई जबरदस्त शक्ति मंत्र है, तो इसने चापलूसी की और मेरे चरण पकड़ दिए नीचे आके और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। छोटे तो हमेशा जो है शरारत करते हैं, गलतियां करते हैं, और बड़े तो अक्षमा ही किया करते हैं। आप मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको पिता के तुल्य मानता हूं।
तो परमात्मा कहते, मैंने कहा कि बोल, क्या क्या चाहता है तू? तब इसने मुझे वचनबद्ध किया कि वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। परमात्मा ने कहा, परमात्मा को पता था कि मांगेगा बालक। परमात्मा कबीर जी बोले कि ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता भिखारी। तब इस काल ज्योति निरंजन ने कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गमन तुम कीजिए। इसने क्या मांगा कि 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। और फिर क्या मांगा कि परमात्मा जब भी कलयुग में आप आओ और अपना ज्ञान सुनाकर, अपना बनाकर आप जीव ले जाना। आपके ज्ञान को माने वो तुम्हारा हो जोगजीत, और जो हमारे यानी काल के ज्ञान को माने वो हमारा हो। आप बाई फोर्स ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा, बाई फोर्स ले जाना हो तो मैं वैसे ले जाऊं। अब ये वहां से नहीं टेके, जब ये सारा संपन्न थे, अब कैसे रुक जाएंगे इसको वैसे ले। जैसे हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा लेकर गए बगैर ज्ञान समझाए, वहां जाकर फिर इसने नीचे की सारी प्रभुता इनके पास थी, वहां रुके नहीं, नीचे आ गए। तो परमात्मा ने को पता था कि सबको ऐसा ज्ञान से रंगूंगा, सच्चाई से, तब इनकी एक प्रबल इच्छा जागेगी। जैसे हमारी यहाँ इसके साथ आने की प्रबल इच्छा हुई थी, ऐसी प्रबल इच्छा आपकी उत्पन्न होगी सतलोक जाने की। इस ज्ञान से आपके अंदर इतना जबरदस्त प्रेरणा होगी, और भक्ति की शक्ति इस मन को दूर करेगी, आत्मा को उठावेगी। फिर आपकी एक सच्ची लौ लगेगी वहां जाने की, जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी और यहाँ के दुख आपको साफ दिखाई देने लग जाएंगे। जितनी काल की भांग उतरती जाएगी, उतना ही आपको इस ज्ञान का अधिक रोशनी प्रकाश होता चला जाएगा। तब परमात्मा से काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथे युग में जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। जब परमात्मा ने कहा भाई ठीक है तथास्तु, तब फिर उसी समय आंखें बदल ली और कहने लगे, जाओ जोग जीत संसारा, आजियो तुम जब कलयुग में, और जीव न माने कहा तुम्हारा। हम इन सभी जीवों को ऐसा अज्ञान से भर देंगे, देवी देव और देवल पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, यानी किसी को मंदिर देवी देवताओं की पूजाओं पर लगा दूंगा और सब अज्ञान से परिपूर्ण करवा दूंगा अपने नकली दूत भेज के। फिर कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरे और हो बाद बखाने। कि ऐसा उल्टे ज्ञान से रंगवा दूंगा अपने 12 नकली पंथ बनवा के, और 12 नकली पंथ आप ही के नाम से, कबीर नाम से चलवा दूंगा। और उन 12 पंथों में जो और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी, धन सदगुरु, और ये सारे जितने भी, ये सारे काल के पंथ हैं, और या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, अब तो आने दो वो समय, फिर हम बताएंगे तेरे से, फिर बात करेंगे जब वो समय आएगा। अब परमात्मा ने कहा कि जो भी आप उस समय तक जितने भी तू अपने अटकलबाजी करेगा, जितने भी फंद जो हमारे इन जीवों पर लगाएगा, उनको मैं अपने सच्चे ज्ञान से और उस सत्य नाम और सार नाम से सबको कंडम कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। देखिएगा, ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर है जो अभी आपको दिखा, कबीर सागर। और ये कहाँ से प्रकाशित है, और इसके सबसम वेद बोध में, यहां देखिएगा, सबसम वेद बोध और बोध सागर, ये खंड है इसका, ये सबसम बोध अध्याय है। इसमें यहां बताया है निरंजन
वचन। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तव शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब परमात्मा ने कहा, परमात्मा कबीर जी ने कहा कि अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। और बिनती तोर लीन में मानी, तेरी बात मैंने तेरी विनती स्वीकार कर ली, और मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। कबीर साहब कहते हैं जब चौथा युग आएगा ना कलयुग, तब मैं अपना अंश भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा। और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ओए होए, कहते काल के सब बंधन खत्म कर देंगे सभी नर और नारियों के, और सकल सृष्टि पूरा विश्व परवानिक माने दीक्षित होगा उस संत से। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताया है परमात्मा ने धर्मदास जी को कि मेरा और इस काल की जब वह वार्ता हुई थी, उस समय मैंने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, परमात्मा ने कहा है कि चौथा युग जब कलयुग आवे, और तब हम अपना वहां अंश पठाएं, तब हम अपना अंश पठाएंगे। और काल फंद छूटे नर लोई, सभी नर नारियों का काल का बंधन छूटेगा। और सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी उस संत से। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर तत्व ज्ञान का प्रचार होगा। जैसे ज्ञान गंगा पूरे भारतवर्ष में फैल रही है परमात्मा की महिमा लेकर। सत्य नाम सब ठोड़ उचारा, और सत्य नाम सबको प्राप्त होगा। यह सतनाम आज तक किसी को भड़क नहीं लगन दी दाता ने। और पुण्यात्माओं, आपके लिए पिटारा खोलवा दिया दास से। आज वो समय आ गया 5505 वर्ष वाला। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव ओए होए सारे प्राणी परम पुरुष पद चेता। ओए होए, परम पुरुष के उस पद यानी उस स्थान के चेता माने जानकार हो जाएंगे। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। कहते हैं उस समय पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित हो जाएगा। अपने आत्मा वो समय आ गया है, और आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनके लिए परमात्मा ने सारा कुछ वो समय निर्धारित किया था कि जब 5500 वर्ष ये समय बीत जाएगा, कलयुग बीत जाएगा, तब पूरा विश्व परमात्मा के ज्ञान से और इस नाम से परिचित होगा। और पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा और पूरा संसार परमात्मा से परिचित होगा, और सबका मोक्ष हो जाएगा। तो वो समय अब आ गया है, और इसकी सभी सदग्रंथों से आपको प्रमाणित भी कर दिया है। अपने आत्मा जिस समय धर्मदास जी को परमात्मा एक कथा सुना रहे थे और कह रहे थे ऐसा होगा, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा तब पूरे विश्व को नाम दिया जाएगा, तब धर्मदास जी चिंतित हो रहे थे कि हे परमात्मा, आपने मेरे से सतनाम और सारनाम को गुप्त रखने के लिए कह दिया, और उधर से आपने मुझे 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया कि मेरी 42 पीढ़ी चलेंगी। तो परमात्मा, मेरे इन वंशजों का, मेरे बच्चों का मोक्ष कैसे होगा? घना चिंतित हो गया, कलेजा पकड़ कर बैठ गया। अब परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा धर्मदास, उस समय तक इस काल के 12 पंथ चल चुके होंगे, और 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा।
और उस बार में पंथ में मैं स्वयं आऊंगा और उसमें पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा और पूरा विश्व इस तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान और सत्य नाम से परिचित होगा। तो तेरे पुत्रों की, तेरे वंशजों की क्या चक्कर, वहां तो सारा विश्व पार करूंगा, क्यों चिंतित हो रहा तू। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि 12 पंथ काल ने चलाए और कबीर नाम से चलाए। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है और गरीबदास पंथ से ये दास का निकास है। 12 पंथ चल चुके होंगे तब परमात्मा ने कहा था कि फिर मैं स्वयं ही आऊंगा। अब परमात्मा ने ये दास भेज दिया। आपको थोड़ा रूबरू करता हूं तो विश्वास होगा आपको। ये देखिएगा, ये कबीर बानी और बोध सागर ही चल रहा है। यहां क्या बताया है कि द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, काल का ही फुरमान यानी उसका आदेश चलेगा 12 पंथों में। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहां इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, चूड़ामणि को अलग कर दिया जबकि प्रथम चूड़ामणि से शुरू हुआ था। क्योंकि इन्होंने यहां देखो, ताते आगम का, यहाँ फिर प्रथम जग में जागू भरमावे, इन्होंने वो नकली कबीर पंथ के जो पंथ है उनमें से सबसे पहले जागू, और जबकि होना चाहिए चूड़ामणि, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, फिर और 5वां बीज का लेखा जीवा पंथ और 6ठा सतनामी पंथ। ऐसे ये पंथ हैं। अब इसकी दिखाते हैं आपको 1870 पे। अब ये यहाँ पर उसमें पद्य भाग में या गद्य भाग के अंदर है। ये कबीर चरित्र बोध और बोध सागर, इसके 1870 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत प्रथम नारायण दास लिख दिया। नारायण दास ने तो कबीर साहब का पंथ स्वीकार नहीं किया था। ये होना चाहिए चूड़ामणि, या गलत कर रखे ना। प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि होना चाहिए। दूसरा जागूदास या गोदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, 6ठा भगवान दास पंथ, 7वां सतनामी, 8वां कमाली पंथ। कमाली नहीं, कमाली है, कमाल का। वो कमाल जो पुत्र जीवित किया था उसने भी अपना अलग से नकली पंथ चलाया था। और 9वां राम कबीर पंथ, 10वां परम धाम की वाणी, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां ये गरीबदास पंथ। अब ये 12वां गरीबदास पंथ है, यहाँ स्पष्ट है, यहाँ गद्य भाग के अंदर है। अब फिर आगे हम यहाँ पर कबीर बानी में और 136 पृष्ठ पे, अब यहां से है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, फिर दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल नरेंद्र, वही है नो टकसारी पंथ, और ये सतनामी पंथ, भगवान दास पंथ। अब यहाँ ये आ गया 10वां परम धाम की वाणी पंथ, जबकि 11वां होना चाहिए। अब यहां से 12वां शुरू हो गया, यहां तक तो 11वें तक की महिमा। अब 12वां यहाँ होता है संवत 1775 हुई, ये 1774 होना चाहिए था, गलती से 1 वर्ष का अंतर मिसप्रिंट हो रहा है। अर्थात दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। ये उसके विषय में जानकारी है। आगे देखिए, आज्ञा रहे जीव बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। यानी कह रहे हैं कि गरीबदास पंथ से ये छुआछात कुछ कम होने लगेगी, और लेकिन ये असंग ठोड़ गरीबदास पंथ 12वें पंथ तक असंग जन्म उस सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। ये देखिएगा, साख हमारे लिए जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, और 12वें पंथ प्रगट हो वाणी। ओह, 12वें पंथ में मेरी वाणी, महिमा की वाणी फिर प्रगट होगी, गरीबदास जी द्वारा प्रगट हुई, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे उस मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान, जो गरीबदास जी के द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ,
उसके ऊपर वो सभी डिस्कस करते रहेंगे गरीबदास पंथ तक के। उसके विषय में क्या कहा है, बर में पंथ प्रगट हुआ बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे। कबीर कबीर करेंगे लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं समझ पाओगे और उस वाणी को वो समझ नहीं सकते। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे। फिर कहते हैं बर में पंथ, उस बार में पंथ चल चुका होगा, उसके बाद बर में पंथ में हम ही चल आवे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। अब देखो पुणात्मा परमात्मा ने आए थे, दास भेज रखा उसी पंथ में, अब विश्वास कर लेना और कल्याण हो जाएगा आपका। अब यहाँ क्या बताया है परमात्मा ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल है, मूल भूल नहीं है, मूल ज्ञान शब्द कई बार ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गोई तुम राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान गोई राम रखा, गुप्त रखा। 33 अरब वाणी बोल दी लेकिन मूल ज्ञान अभी तक छुपा रखा है। और मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई जब लग 12 पंथ मिटाई। अब क्या कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मैं तुझे जो बता रहा हूं मूल मंत्र, मूल ज्ञान ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। यदि ये ज्ञान इन नकली पंथियों का हाथ लग गया ना सारा, तो बीच की पीढ़ी पार नहीं होगी। तो यह बीचली पीढ़ी कैसे है, अब ये प्रमाण करते हैं, देखिएगा। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे ऊपर कि बार में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे। अस्थिर, स्थिर माने वो अविनाशी परमात्मा, उस सतलोक का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। बर में पंथ हम ही चल कर आवे और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाओ। फिर बताया है प्रथम चरण कलयुग निर्याना, कलयुग का प्रथम चरण कौन सा होगा, तब मगर मांडो में दाना। अब परमात्मा ने कहा था कि कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, एक लीला करूंगा। तो परमात्मा सन 1518 में मगर से सह शरीर गए थे। वो प्रथम चरण था जो परमात्मा आए थे, सारा ज्ञान दे गए थे, जो भगवान लीला किया करता वो करके चले गए। और ये है वो बिचली पीढ़ी। अब 5500 वर्ष बीत गया, यह बिचली पीढ़ी है, इसलिए ज्ञान छुपा रखा था और ये मूल मंत्र भी छुपा रखा था। जिस भी महापुरुष को परमात्मा ने ये ज्ञान और मंत्र दिए, उनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि आगे अभी बताना नहीं तो एक काल के नकली पंथों को भी यही ज्ञान होता और यही मंत्र दे रहे होते। ये अधिकारी नहीं है, जिस कारण से ये मंत्र अगर इनके पास भी होते तो भी काल के जाल में हम फंसे रह जाते। अधिकारी के बिना कोई भी मंत्र काम नहीं करता। तो विश्व में आज ये दास ही वो अधिकारी है और यही सर्व आपका मोक्ष कराने के लिए परमात्मा ने भेजा। अब एक और प्रमाण दिखाता हूं, ये देखिएगा। यही कबीर वाणी चल रही है बोध सागर, इसके 134 पृष्ठ पे यहाँ क्या बताया है, वंश प्रकार। ये प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी। दूसरा पंथंकारी, तीसरा प्रचंड, चौथा वंश बिरहे और 5वां निंद्रा, 6ठे वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चतुराई, 8वें 12 पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा और 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी आए थे और गरीबदास जी द्वारा कहते प्रगट हो उजियारा, यानी गरीबदास जी की वाणी में कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ है। कबीर साहब के बारे में विशेष जानकारी है, लेकिन गरीबदास के पंथ वाले उस महत्व को समझ नहीं सके, गूढ़ रहस्य को। तो वो गरीबदास जी को और कबीर साहब जी को विष्णु का अवतार मानते। ज्ञान तो बहुत कुछ है उस सदग्रंथ में, लेकिन वो समझ नहीं सके। जैसे वेदों में सारा ज्ञान रखा है, गीता जी में सारा ही ज्ञान था, ये पढ़ने वालों को आज तक नहीं पता गीता जी बताना क्या चाह रही है। यही दशा गरीबदास के ग्रंथ को पढ़ने वाले गरीबदासियों की है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि बर में वंश प्रगट हो उजियारा,
यानी मेरी महिमा का कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओए होए, ये 13वां वंश दास है पुण्यात्माओं, अब सारा अंधेरा हटा दिया है अज्ञान का। 9 मन सूत उर्जिया ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे ये उलझन दूजी बारे। 9 मन सूत उलझिया, इस काल ने 9 मन सूत उलझा रखा था, क्योंकि परमात्मा जुलाहे की लीला करते थे। और एक शेर सूत, 1 किलोग्राम सूत, वो कच्चा धागा उलझ गया तो जुलाहे की जान न बन जाया करती। जब उसने सुलझाना पड़ता, तार तार टूट गया तो गांठ पड़े तो कोई उसकी बुनाई भी ना दे, तो बड़ी मुश्किल से सुलझाया करते थे कच्चे धागे को। 1 किलोग्राम सूत सुलझाने में सारा दिन लग जाता, उलझा हुआ सूत। अरे इन्होंने कहते 9 मन सूत उलझा रखा था ज्ञान का, और दास भेज दिया उस परम पिता ने इस तत्वदर्शी संत बना के। कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। ये इस कलयुग में ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपका जन्म ऐसे समय में लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो युगों युगों से संघर्ष करते आ रहे हो। परमात्मा कहते हैं साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। जैसे परमात्मा ये बताया करते थे कि हम सारा ज्ञान सही बतावें, हमारे साथ तो मजाक करते हैं, अरे इन चोरा नाल खुशहाल, ये झूठे कपटी सारे झूठ बोले संत ऋषि महर्षि, इनके साथ प्रसन्न है। और कहते मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर, पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वही अंत समय में जब उसके आमना सामना होगा वही विजयी होते हैं, जो पहले अपना युगों युगों से ताकत ग्रहण कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से आ रहे हो इस परमात्मा के इस भक्ति के अखाड़े में, आप बहुत दिनों से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो, अब फाइनल गेम हो गया है। तो अब आप वो पहलवान हो, वो रेसलर हो। कहते हैं साधों से ती मस्करी इन चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप वो युगन युगन के माल हो, वो एक्सरसाइज करते आ रहे हो, अब आपका कल्याण होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज मर्यादा है, और मर्यादा के अंदर हमने आपको पहले बता भी रखा है। नियम दीक्षा देने से पहले भी आपको खूब बताया जाता है, दीक्षा लो तो उसको पूरा करना, तब आपको लाभ होगा। नाम ले जाते हो, संसार के लोक लाज माँ का खंडित कर देते हो परमात्मा की। परमात्मा साथ नहीं देता आपको। जैसे आपने कनेक्शन लिया पावर का, बिजली का, तो बिजली जो काम करेगी वो मैनुअल से हटके होगा। जैसे आप पहले अपना संस्कार प्राप्त कर रहे थे, वो तो नहीं सोच ले मैनुअल हाथ से आटा पीस रहे थे, और फिर पावर कनेक्शन ले लिया 3 फेज का, और 4 किलो वाली मोटर वाली, फिर आप कटा 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस दे, और जब 2-3 घंटे में 2 किलो नहीं पीसता था हाथ से मैनुअली। तो आपके सारे कार्य जब परमात्मा की पावर से होंगे वो न्यारे दिखेंगे। और कनेक्शन कट गया तो फिर वो हुआ चक्की, फिर चक्की की न्यू खड़ी रहेगी। तो कनेक्शन बना कर रखना, परमात्मा का फिर लाभ देखना। जनता देखा करेगी आपके घरों की तरफ कि इनके रोजाना से कैसे बरकत हो रही है, कैसे फल फूल रहे हैं। तो परमात्मा वाले ही काम किया करता है। और गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास जी वक्त जात रोग इस पैरे नू। एक बार ये हाथ से आपके मनुष्य जीवन छूट गया ना, फिर सारा जीवन रोना ही रोना हो जाएगा। तो परमात्मा की शरण में रहना, पूरा विश्वास से लगे रहना। आपके आयु भी ना होगी, वो भी वृद्धि करेगा। लेकिन पुण्यात्माओं कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनसे आप ज्ञान से परिपूर्ण ना होने से विचलित हो सकते हो कि वो नाम लेकर गया था और वो नाम भी दीक्षा ले रखी थी, उसकी मृत्यु होगी।
दास ने सबसे पहले कहा है कि मर्यादा प्रथम है। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरी मर्यादा में हंस रहेगा काल अटैक नहीं कर सकता। हम गलती करते हैं लोक लाज में आकर के। अब क्या है कि एक घर में एक सदस्य नाम ले गया और 6 सदस्य विरोधी है, तो वो नाम ले गया अवश्य और उसका नाम खंडित वो कराए बिना रहते नहीं, इसलिए हमने ऑप्शन छोड़ रखा है कि अपना आकर के फिर कनेक्शन जुड़वा लो, नहीं तो पावर नहीं आएगी आपके घर पर। तो उस दौरान जब आपका नाम खंडित हो गया और आपका संस्कार मृत्यु का आ गया, भगवान रक्षा नहीं कर पाओगा। तो उस घटना को देखकर ये हो जाता है इसने नाम भी ले रखा था और फिर भी मर गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरीश राम है। हरीश जी आप कहाँ से हैं? सर मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ। हरीश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2018 में ली सर। हरीश जी आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? जी सर, इससे पहले सर मैं सभी देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की और 33 करोड़ देवी देवता के अंदर ही मैं भक्ति साधना करता था जो मेरे पूर्वज करते थे सर। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर मेरे को पहले से सर मैं नशा भी करता था बहुत ही ज़्यादा। सुरती, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कभी कभार तो सर मैं ये भांग भी पी लेता था। फिर दोस्त लोगों के साथ फंस भी गया था मैं, तो उनके साथ भी लगाव से जो है कि मैं पीने लग गया था। उसके बाद में सर देवी देवताओं के पता नहीं किस बात से है मैं ज़्यादा ही परेशान रहता था। घर परिवार में भी शांति नहीं बनी रहती थी सर हमारे, और बाल बच्चे भी हमेशा बीमार रहते थे। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। पूजा पाठ भी मैं बहुत ज़्यादा करता था। हमारे यहाँ गंत बगौल करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा जाता था सर। विश्वास करता था, नहाना धोना और देवी देवताओं की पूजा पाठ में दिया बत्ती करना बहुत ही ज़्यादा करता था सर मैं। परंतु सर उसके करने के बाद भी मुझे लाभ कतई नहीं मिला सर, ज़्यादा हानियाँ होने लगी। ऐसे करते कराते सर मेरा लड़का भी पागल हो गया था बीच में, तो उसके लिए काफ़ी जगह दिखाया, काफ़ी पैसा खर्च किया मैंने। डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ उत्तराखंड में सभी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सर वहाँ सही होने वाला ठहरा और घर में लाऊंगा तो फिर वही हाल हो जाने वाला ठहरा। तो इससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसके बाद हमारे यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, उनके टच में आया सर मैं, क्योंकि मैं लकड़ी का काम करता हूँ, कारपेंटर हूँ। तो वो ठेकेदारी करते थे, तो उनके साथ काम किया। तो उन्होंने बोला आपको क्या परेशानी है, बहुत ज़्यादा छुट्टी लेते हो आप। तो मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है। तो ठेकेदार जी तो क्या किया जाए? बोले तो ऐसा है, आपको जो है कि इस दुनिया में जो है कि संत रामपाल जी महाराज जो है कि परमात्मा के रूप में आए हैं, तो उनके यहाँ जाके आप अगर शरण में ले लोगे तो आप सही हो सकता है। शास्त्र ज्ञान के आधार पे वो बताते हैं। तो बोला तो मुझे इसको जोड़ कि थोड़ा आशा जैसी लगी कि यहाँ से कि हो सकता है मेरा निवारण हो जाए और बाल गोपाल मेरे ठीक ठाक रह जाए। तो फिर मैंने उनके करीबन 2-3 साल तक मैंने जो है कि अध्ययन किया, किताब भी लेके आया, और मैं बाज़ार से श्रीमद् भगवद गीता भी लेके गया। मैंने मिलान किया काफ़ी। तो जो उन्होंने किताब दे रखी थी ज्ञान गंगा, वो किताब भी लेके आया और श्रीमद् भगवद गीता भी मैं बाज़ार से ख़रीद के ले गया 175 रुपये में। तो उसको जो है कि मिलान किया काफ़ी जगह, तो मुझे बहुत ही सही लगा उसमें। तो वास्तव में जो है कि परमात्मा तो कोई और ही है, और जो है कि जहाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं दुखी होऊंगा, ऐसा मुझे लगा। तो फिर उसके बाद में जो है कि मैंने करीबन 2018 में मैंने नामदान लेने के लिए मैंने उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को बोला कि मुझे वहाँ ले चलो, और जो है कि मैं नामदान लेना चाहता हूँ। दीक्षा मैंने नानक माता खटीमा उधम सिंह नगर से लिया, उत्तराखंड। सर जैसा कि आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली, उसको आपने पढ़ा और वह सही है या नहीं है उसके लिए आप श्रीमद् भगवद गीता लेकर आए और उससे मैच किया, आपको बिल्कुल ठीक लगी। फिर आपको पता लगा कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति तो कोई और है जो हमें अभी तक बताई ही नहीं गई है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो क्या जो संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के अनुसार आपको भक्ति बताई थी उससे आपको लाभ भी मिले? काफ़ी लाभ मिले सर।
मेरे बाल गोपाल ठीक ठाक हो गए। और मेरा जो हाथ में दर्द था, मैं कहीं गिर गया था काम करते करते, तो हाथ में मेरे ये नस जो है कि मुड़ गई थी। और इसमें मैंने डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने बोला आप आने में लेट हो गए, आपको 2 महीना लेट हो गया है, आप इसमें प्लास्टर भी कराओगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन 1% इसमें हाँ है, बाकी 99% इसमें मना है। तो आप कहते हो तो मैं इसमें प्लास्टर कर देता हूँ। तो उन्होंने प्लास्टर करने के बाद मैंने 46 दिन के लिए बोला था उन्होंने, मैंने 25 दिन में वो प्लास्टर काट दिया, क्योंकि मेरे को दर्द और जो है कि खुजली होने लगी थी, तो मैंने काट दिया। ऑपरेशन बोला, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन आपका करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने के बाद भी आपका ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कहा था। परंतु फिर मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, क्योंकि ऑपरेशन के लिए काफ़ी पैसा लगता है। मैंने यही सोचा कि मैं अगर परमात्मा की भक्ति करूँगा तो ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास था। उसके बाद में जो है कि मुझे सही जो है कि परमात्मा मिला नहीं था, तो इसीलिए जो है कि हमारे जो पूर्वज जो है कि जो भक्ति करते थे उसी भक्ति में लीन थे हम, लेकिन फिर भी मेरा सही नहीं हुआ। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तब से मेरा जो है कि हाथ में भी दर्द होना बंद हो गया और कामकाज में भी अच्छी प्रगति हुई सर, इसलिए मेरा वहाँ जाके ठीक हुआ। शराब तो सर मैं रोज़ ही पीता था, शाम शाम को ऐसा रूटीन हो गया था सर। फिर क्या है कि हमारे पिथौरागढ़ साइड में सभी फौजी लोग होते हैं, वहाँ काम धंधा जब करते हैं तो वो बोलते चलो भाई थक गए हो तो थोड़ा बहुत लगा लो, कोई ऐसे भी मिलते हैं। फिर ऐसे करते करते सर मैं वहाँ करीबन काफ़ी पीने लग गया था, शाम शाम को रूटीन हो गया था 1 क्वार्टर पीने का। बाद में तो 1 क्वार्टर पीने के बाद भी 1-2 पैक और लगाने का रूटीन हो गया था। ऐसे करते कराते सर मैं एक शराबी जैसा बन गया था और धन पैसा जो है कि उसी में लुटाने लग गया था। घर में जो है कि क्या है कैसा है, बच्चों का सिहार शुहार, उसमें कोई मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। सिर्फ मैं एक स्वार्थी बन गया था, ताकि बस अपना खाओ पियो ऐश करो, ऐसा बन गया था। लेकिन इस जो है कि जब से मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ गया, तब से मेरे काफ़ी सर सुधार हो गया है। सर आप उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा गया है। आप जहाँ रहते हैं वहां से कुछ ही दूरी पर केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम है, जो हिंदू धर्म में पवित्र धाम माने गए हैं। इन सबको छोड़कर आपने हरियाणा में इतनी दूर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों ली? कृपया हमारे दर्शकों को समझाएं। एक्चुअली में सर क्या हुआ कि मैं काफ़ी दुखी था सर। ये जो मैं पुराने मेरे बुजुर्ग लोग जो है कि हमारे पिताजी लोग, पिताजी के पिताजी, हमारे बुबू लोग जो है कि जो साधना करते थे, वो साधना से सर मेरा पूर्ति नहीं हुआ और मैं ठीक नहीं हो पाया और मेरे को शांति नहीं मिली सर। तो इसलिए जो है कि यहाँ से नहीं हो पाया, तो हमारे शिष्य ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है कि मिले, उन्होंने बताया कि वहाँ से आपको शांति मिल जाएगी। इसलिए मैं शांति के लिए उतने दूर गया सर मैं। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनके लिए आज आप एक उदाहरण हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे जो वेद है, पुराण है और जो है कि हमारे 4 वेद है, श्रीमद् भगवद गीता है, शास्त्र के अनुसार अगर हम भक्ति करेंगे तो सभी चीज़ जो है कि हमारे छूट जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र में इतने शक्ति है कि उनके मंत्र करने से और भक्ति व साधना करने से नशा मुक्त हो जाता है सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर उनसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए उनका काफ़ी चैनलों में जो है कि उनके सत्संग आते हैं, तो के नीचे जो है कि पीली पट्टी चली रहती है, उसमें उनका नाम नंबर होता है, मोबाइल नंबर, वहाँ फ़ोन करके आपका नज़दीकी का जो है कि नामदान सेंटर का जो है कि नंबर मिल जाता है, वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हो सर। धन्यवाद सर। सच साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।